हुए पीएम मोदी G7 सम्मेलन में भी होंगे शामिल। यात्रा के पहले चरण में साइप्रस पहुंचे राष्ट्रपति निकोस ने खुद की आगवानी। यूपी पुलिस ने महाभर्ती अमित शाह, सीएम योगी ने बांटे 60,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र। बोले अब यूपी में गुंडों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। एयर इंडिया प्लेन क्रैश के 3 दिन बाद विजय रूपाणी की डीएनए से पहचान हुई। केदारनाथ के पास गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 4 लोगों की मौत। हेलीकॉप्टर सर्विस रोकी गई। इजराइल हमास जंग में मौत का तांडव, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा 55,000 से ज्यादा की गई जान। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी का यह विदेश दौरा इस बार 5 दिनों का रहने वाला है। इस दौरान वो 3 देशों के दौरे पर जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के बाद पीएम मोदी का यह पहला विदेश का दौरा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और साइप्रस तथा क्रोएशिया भी जाएंगे। इसके बाद अंत में 18 जून को पीएम मोदी क्रोएशिया जाएंगे और 19 जून को भारत लौटेंगे। योगी सरकार ने रविवार को यूपी पुलिस विभाग की सबसे बड़ी आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 60,244 का नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। योगी सरकार द्वारा आयोजित आरक्षी पुलिस नियुक्ति पत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वितरित किया गया है। बता दें कि योगी सरकार द्वारा प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिस विभाग में इतने बड़े पैमाने पर आरक्षी सिपाही भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराई गई है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि आज किसी युवा को नौकरी के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ा, न खर्चा, न पर्ची, न सिफारिश, सिर्फ योग्यता के आधार पर सबका चयन हुआ है। इसमें 12,000 से अधिक बच्चियां भी हैं। आज बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान, तेज आत्मसंतुष्टि देखकर काफी सुकून मिला। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने सकुशल भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने के साथ हाईटेक ट्रेनिंग देने के साथ रिकॉर्ड समय में ज्वाइनिंग देकर नया कीर्तिमान भी रचा है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा बीते 8 सालों में यूपी सरकार ने 8.50 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। पिछले 8 साल में डबल इंजन की सरकार ने दंगा मुक्त कर यूपी के परसेप्शन को बदलने का काम किया है। मित्रों, आज हम सबके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है, मगर मेरे सामने जो युवा बैठे हैं उनके जीवन का आज शायद सबसे शुभ दिन है, क्योंकि आज ये 60,000 से ज्यादा युवा जो उत्तर प्रदेश के हर समाज, हर जाति, हर जनपद, हर तहसील का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी आज से भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसलिए मैं ये सभी 60,244 युवाओं को मनपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में एक प्रकार से पूरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन होती थी, मगर कुछ साल जो रहे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के
बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का ये कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के शव की डीएनए मैच होने की पुष्टि कर दी गई है, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कल राजकोट में होगा विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार भी। हादसे में मारे गए 32 लोगों के शव की पहचान कर ली गई है और उनमें से 19 शव को उनके परिवार को सौंप दिया गया है। विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोग उदयपुर, वडोदरा, खेड़ा, मेहसाणा, अरवली, अहमदाबाद और बोटाद जिलों के थे। मृत लोगों के परिवार वालों से संपर्क करने के लिए 230 टीमें गठित की गई थी। हादसा इतना भयंकर था कि यात्रा कर रहे लोगों का शरीर बिल्कुल जल चुका था और शव की पहचान कर पाना बेहद कठिन था, इसलिए डीएनए के माध्यम से शरीरों को पहचाना जा रहा है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता, कई सालों तक गुजरात के कोने कोने में जिन्होंने अपना जीवन का महत्तम समय सामाजिक सेवा में दिया था, ऐसे हमारे नेता श्री विजय भाई रूपाणी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटवे की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है। और खास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद आज 1 बजे समय नक्की होगा और आगे की जानकारी आप सबको दी जाएगी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान रविवार को बड़ा हादसा हो गया। गौरीकुंड से तीर्थयात्रियों को लेकर केदारनाथ जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह हादसा गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच हुआ है। यह दुर्घटना में 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। वहीं प्रदेश में लगातार हो रही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं से प्रदेश सरकार भी चिंतित है। इस घटना को देखते हुए डीजीसीए ने एक्शन लेते हुए क्रिस्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेशन को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है। दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दुखद घटना।
इजराइल और हमास के बीच करीब 20 महीने से भीषण युद्ध चल रहा है। इस भीषण युद्ध के कारण गाजा में भयावह तबाही मची है। इस युद्ध की वजह से अब तक कुल 55,000 से ज्यादा की जान चली गई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 20 महीने से चल रहे भीषण युद्ध के कारण हजारों लोगों की मौत हुई है। इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि उनका निशाना सिर्फ आतंकवादी है, क्योंकि हमास के लड़ाके आम आबादी वाले इलाकों में छिपकर रहते हैं। इसकी वजह से आम लोग भी मारे जाते हैं। आज की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।